नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। गौ सेवा समिति शेरिका के अध्यक्ष राधाकृष्ण पूनिया, उपाध्यक्ष अश्विनी पूनिया, कुलदीप सिंह बराड़, सचिव ताराचंद साहू, कोषाध्यक्ष अरविंद धारणिया, विष्णु पूनिया, डॉक्टर पृथ्वीराज शीला, अनिल पूनिया, देवीलाल गोदारा, सोमदत्त डेलू, रामेश्वर लाल भादू, मैनेजर पवन कुमार जोशी के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। राधाकृष्ण पूनिया ने कहा कि 10 साल से गौशाला में सेवा दी है। शेरका की जनता ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। गौशाला में शेड का निर्माण हो चुका है। इस गौशाला में साफ सफाई टाइम पर की जाती है। वे गांव वालों का बड़ा सहयोग मिला है। गौशाला में गौवंश के लिए हॉस्पिटल की बहुत ही शानदार सुविधा की गई है। सरपंच विधायक का सहयोग भी मिला है। सर्दी के मौसम में गौवंश की देखरेख बहुत ही शानदार तरीके से की जा रही है। इस सेंटर का निर्माण स्वर्गीय जानकी देवी व स्वर्गीय गोपाल राम जी साहू की याद में उनके सुपुत्र श्री ताराचंद जी साहू ने निर्माण करवाया। वह हनुमानगढ़ जिले की जितनी भी गौशाला है उसमें सबसे ज्यादा सहयोग दिया है। प्रवीण जी सुखेजा ने वहीं पूनिया परिवार की तरफ से गौशाला को 10 बीघा जमीन दान में दी है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की राधाकृष्ण पूनिया व गांव की जनता से गौ सेवा समिति शेरिका में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब पूरा नाम पूरा परिचय। और हम अल्ले से तो कौन सा गांव है? गांव मेरवाड़ा है। हाँ जी। कितने टाइम से ड्यूटी दे रहे हो? लगभग हो गए 5 साल। 5 साल हो गए। हाँ जी। तो 5 साल के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था मिल रही है यहाँ गौशाला के बहुत अच्छी व्यवस्था है जी यहाँ पे, और समय समय पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बढ़िया है। बाहर से भी दवाइयाँ आती है, कुछ हमारे डिपार्टमेंट से दवाइयाँ निःशुल्क मिलती है और कुछ दवाइयाँ हम बाहर से परचेज करते हैं। अंदर? डॉक्टर साहब 5 साल हो गए, 5 साल के अंदर आप देख रहे हो अध्यक्ष और मुनीम किस प्रकार भूमिका निभा रहे हैं, किस प्रकार विकास कार्य कर रहे हैं इस गौशाला के अंदर? बहुत अच्छे भूमिका निभा रहे हैं हमारे जो गौशाला के अध्यक्ष हैं राधाकृष्ण जी पूनिया, उनके नेतृत्व में ये गौशाला संचालित हो रही है और बहुत अच्छा कार्य है। और मुनीम जी हैं जो पवन जी शर्मा, जो कि पन्नीवाड़ी से आते हैं, वो भी लगभग डेली आते ही हैं और बढ़िया सेवा देते हैं। बड़ी सेवा देते हैं। हाँ जी। तो आप 5 साल हो गए आपको यहाँ पे, देखा है सर्दी का मौसम में काफी गौवंश की मौत हो रही है, तो वो किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? ये देखो, ठंड ज़्यादा है, पशु मतलब है 1-2 डेली के मर रहे हैं। उपचार तो हम कर रहे हैं, जितनी कोशिश होती है उपचार हम दे रहे हैं, लेकिन ठंड के कारण थोड़ा पशु मौत हो रही है उसका। वैसे रेख बढ़िया कर रहे हैं हाँ मजदूर भी? जी, देख-रेख बहुत अच्छी कर रहे हैं, अच्छी व्यवस्था चल रही है, खाने-पीने की सारी व्यवस्था है। हमारे साथ तो जो मजदूर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे किस प्रकार की स्थितियाँ रहती है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार जी। रविंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? जी, हम बिहार के रहने वाले हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बिहार के रहने वाले हो। जी। इतनी दूर आए हो, बिल्कुल गौवंश की सेवा किस प्रकार चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग। हमारे मज़दूर भी बहुत समझदार हैं, जो बहुत अच्छे तरह से सेवा कर रहे हैं। कितने मजदूर हैं यहाँ? मज़दूर हो गए 10 से 8-10 होंगे? 10-11 मज़दूर हैं हमारे साथ। तो सैलरी टाइम टू टाइम मिल रही है दक्ष के जी, द्वारा? बिल्कुल, बिल्कुल बहुत मुनीम बढ़िया जी दे रहे सैलरी हैं मिल। टाइम टू टाइम बढ़िया? बिल्कुल, बढ़िया दे रहे हैं जी। तो कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे हैं हमारे मुनीम जी और हमें टाइम पर पैसे दे देते हैं जब भी ज़रूरत पड़ते हैं। खुश हो फिर पूरे, कहने का खुश मतलब? हैं, पूरे खुश हैं हम लोग। खाने को बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत बहुत वाली बात तो बढ़िया, नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो खाने-पीने का। मुनीम और दक्ष काम बढ़िया करवा रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा करवा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, जो भी है हम लोग को सहयोग दे रहे हैं बढ़िया काम में, मज़दूरी में जो बता रहे हैं भी कोई कमी है तो बढ़िया मदद मिल रहा है। कितने टाइम हुआ आपको लमसम इस गौशाला के अंदर? हमें हो गया 5-6 साल हो गए जी। 5-6 साल हो गए। जी। तो यहाँ के लोगों से फिर बढ़िया मिल लिया आपने? हाँ, बहुत सरपंच अच्छा। साहब भी बढ़िया है यहाँ? हाँ जी, बहुत बढ़िया है और आते रहते हैं कई बार यहाँ पे मिलने के लिए, मज़दूरों को भी कुछ दे के जाया करते हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब पूरी रेख-देख की जाती है मज़दूरों की? बहुत बढ़िया देख-रेख की जाती है, पर्व दिवाली में जो मिठाइयाँ होते हैं वो सब दे के जाते हैं, काफ़ी चीज़ दे के जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद हैं सरीका के अंदर जो गौशाला है, उनके जो अध्यक्षा हैं राधा किशन जो पूनिया जी है, बिल्कुल 5-6 साल से इस गौशाला का मैनेजमेंट कर रहे हैं, अध्यक्ष भी हैं। आम जनता से मैंने बातचीत की तो पूनिया परिवार को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, बिल्कुल बहुत ही सही तरीके से यहाँ काम किए जाते हैं गौशाला के अंदर। लगातार पूरी ग्राम पंचायत का विजिट किया था, पूरी गौशाला का विजिट किया, तो बात करेंगे साफ सफाई की। साफ सफाई बड़ी शानदार इन्होंने कर रखी है और 10 मजदूर भी हैं। आज इनसे ही जानेंगे किस प्रकार इनको सहयोग मिल रहा है, किस प्रकार ये गौशाला का मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो पूनिया जी, सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद सर। तो पूनिया जी, 4-5 साल से आप सेवा कर रहे हो इस गौशाला की, तो किस प्रकार यहाँ की जनता का प्यार मिल रहा है और कैसा रुझान मिल रहा है आपको?
स- गौशाला यहाँ क्या समस्या बहुत ज़्यादा थी। खेतों में बढ़ते रोग लड़ाई करते थे आपस में। फिर बैठ के सलाह हुई इनका कि विचार कैसे किया जाए। तो हमने पहले तो गांव में यही कहा भाई, रात को तो इनको किसी एक नौर हमारे परिवार का जगह थी उसमें रोक देते थे, सुबह इनको निकाल देते थे। उसके बाद में ये व्यवस्था कैसे की जाए। तो हमारे परिवार की ज़मीन है, यहाँ 10 बीघा है। राधा किशन सनो भामाशाह सोनाजी बिश्नोई और मेरे ताऊ जी है भूपूनिया, उनकी एक हमारे प्रधान जी है, उनकी दलवीर जी पूर्व प्रधान जी है जो गुजर चुके हैं, अभी पिताजी भी गुजर चुके हैं, ताऊ जी भी गुजर चुके हैं। ये हमारी ज़मीन, हमने गौशाला खोली, इसमें गांव वालों ने भरपूर सहयोग दिया। शुरू में तो उन्होंने 5 रुपये बीघे के हिसाब से चालू की। 5 किलो बीघे की कणक और 10 बीघा पीछे एक ट्राली। जो जो हमारे क्या है, कागज शुरू से ही थे हमारे पास। फाटक फाटक पुराने टाइम में ही बनी हुई थी श्रीका गौशाला के नाम से, उसी के साथ हमारा ऐड आता था। जो जो पशु शुरू 250 पशुओं से हम चालू हुए, आज हमारे पास 800 से ऊपर है पशु। तो पूनिया जी बात करेंगे, पूनिया परिवार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 5-6 साल हो गए आपको अध्यक्ष बने हुए, पहले आप सरपंच भी रह चुके हो, इस ग्राम पंचायत के मुखिया भी हो। तो विकास के कार्य किस प्रकार हुए हैं इस गौशाला के अंदर? विकास की बात करें, जैसे गौशाला के अंदर शेड का निर्माण हो गया या कोई चारदीवारी हो गई, क्या हुआ मतलब? कुछ तो विधायक जी के गुरदीप सापणे के साहब उन्होंने चंदा दिया है। तो मुनीम जी, शर्मा जी, आपका भी स्वागत है हमारा समाचार के अंदर, बहुत बहुत। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शर्मा जी, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है इस गौशाला की, किस प्रकार निभाई जा रही है? बहुत ही बढ़िया निभाई जा रही है जी। हमारी जो कमेटी है वो बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, अध्यक्ष जी है राधा कृष्ण जी पूनिया, इनका भरपूर सहयोग है मेरे को। हाँ जी, और इनका खुले दिल से कहा हुआ है कि किसी बात की चिंता मत करना। हाँ जी। 2-3 लाख रुपया अगर गौशाला के पास नहीं है पैसा, एक बार तो खुले दिल से मेरे पास से ले जाके लगा देना के। तो गायों शर्मा को जी, किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए जी, बस। तो शर्मा जी बात करेंगे विकास की। काफी टाइम हो गया इस गौशाला के अंदर आपको मैनेजमेंट संभालते हो, विकास किस प्रकार हुए हैं? विकास ग्रामीण सहयोग से ही हो रहा है सब विकास जो है जो। हाँ जी, और वैसे हमें गवर्नमेंट से भी सहायता मिल रही है, हाँ जी, लेकिन वो तो निराचारी, हरा तूड़ी, सूखा चारा, दाना, फीड उसी में लग जाता है सब। विकास कार्य जो ग्रामीण सहयोग से ही हुआ है जो है। और अभी हमें एमएलए साहब, विधायक जी गुरदीप सिंह साहबिणी जी ने 5 लाख रुपया स्वीकृत किया था। हाँ जी, उनके द्वारा जो एक बरामदा बन रहा है, हाँ जी। लगभग उसका निर्माण पूर्ण हो गया है। हाँ जी। तो सर बात करेंगे मजदूर, कितने मजदूर काम कर रहे हैं? मजदूर लगभग 10 मजदूर है जी गौशाला में। हाँ तो जी। राज्य सरकार की बात करें सर, अनुदान आ रहा है, 9 हाँ। महीने का अनुदान आ रहा है। तो इस जो हमने काफ़ी गौशाला में गए तो वो सक्षम नहीं है, तो वो कह रहे हैं मतलब लमसम 1 साल का होना चाहिए अनुदान। तो आपकी क्या अपील रहेगी अनुदान के लिए? आज आपकी सरकार भी बिल्कुल लाइव विज़न में देख रही है। हाँ जी। सीएम साहब आपको लाइव विज़न में देख रहे हैं, भजन लाल जी शर्मा, क्या कुछ कहना चाहते अब ऐसे है, अनुदान जो मिल रहा है ना सरकार से, हैं? जी, वो पहले 3 महीने का शुरू किया, फिर 6 महीने का किया, अब 9 महीने का शुरू कर रखा है। तो बहुत ही अच्छा सहयोग है सरकार का, अगर साल भर के लिए कर दे, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। गोवंश को बचाने के लिए बहुत बढ़िया योजना हो जाएगी ये एक। मेरा कहना यही है भी पूरे 1 वर्ष तक मिलना चाहिए अनुदान। तो मुनीम जी बात करेंगे, सर्दी का मौसम है बिल्कुल, हाँ जी। गौवंश की काफ़ी मृत्यु भी हो रही है। हाँ जी। आपकी गौशाला के अंदर किस प्रकार की स्थितियाँ हैं? गौशाला के अंदर स्थिति कुल मिलाकर देखें तो सही है। वैसे ज़्यादा ये भी नहीं कह सकते भी हमारे कोई गोवंश नहीं मरा है। जैसे पूरी सर्दी के सीज़न में कम से कम 25, 30, 40 गोवंश तो मृत्यु हो ही गए है। जैसे छोटे बच्चे हैं, कमज़ोर है, बुजुर्ग जैसे कोई पशु है, जैसे बैल है, बड़ी गाय है, अमेरिकन जो पशु है ना, वो सर्दी की चपेट में ज़्यादा आती है कुछ। हाँ जी। तो सर बात करेंगे, अध्यक्षा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बैठे हैं। तो ये पहले सरपंच भी रहे हुए हैं, इस गांव की बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी है। हाँ जी। तो विकास इन्होंने किस प्रकार करवाया था गांव के अंदर? गाँव के अंदर तो बहुत अच्छा विकास है। मेरे को तो यहाँ लगभग 5 साल हो गए इस गाँव में रहते हुए अब। हाँ जी, तो जिस किसी भाई से हम पूछता हूँ राधा कृष्ण जी कैसे रहे हैं, तो सभी ये कहते हैं कि भी बहुत ही बढ़िया आदमी है के। इनको पीछे योजना में निर्विरोध सरपंच बना रहे थे गाँव वाले, हाँ जी, लेकिन इन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। कहते नहीं, मैं नहीं बनूँगा सरपंच, किसी और को बना दो के। मैं तो 10 साल सेवा कर ली है, मैं तो सिर्फ़ मेरी गौशाला की सेवा करूँगा के। मेरे को सरपंची से कोई लेना-देना नहीं है के। हाँ जी। तो सर जैसे आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, गाय को छोड़ने के लिए आते हैं इधर, तो कितनी रसीद कितनी कर रखी है? रसीद पहले तो 1100 रुपए थी और अब 1500 रुपए की है 2024 से। क्यों महँगाई बढ़ गई है, हर चीज़ महँगी है। सूखा चारा है तो लगभग 550-600 रुपए क्विंटल यहाँ पहुँच होता है। हरा चारा है तो भी अब 250-300 रुपए क्विंटल तक हो गया है। जी, और दाना वगैरह लेते हैं, दलिया वगैरह, तो वो भी 2,500-3,000 रुपए क्विंटल हो गया है लगभग। महँगाई बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा सोचा भी 1100 रुपए की जगह गोवंश का 1500 रुपए करें।
तो अब 1500 रुपये किया है। तो सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है इस गौशाला के अंदर, इस दानदाता? गौशाला के अंदर सबसे बड़ा योगदान रहा है पूनिया परिवार का, सरेका के, जिन्होंने मतलब है सर्वप्रथम तो ये 4 बीघा ज़मीन दान में दी, जिसमें गौशाला का निर्माण हुआ। उसके बाद में हमारे सरपंच है नवनीत जी पूनिया, उन्होंने अपने पिताजी की वो पुण्यतिथि पे 1 बीघा ज़मीन दान में दी। और उसके बाद जो भामाशाह है शिवनारायण जी पूनिया, उनके परिवार जो राधा कृष्ण जी बैठे अपने पास, यानी ये 5 भाई है, पाँचों भाइयों ने 1-1 बीघा ज़मीन गौशाला को दान की है इन्होंने। और 5 बीघा ज़मीन शिवनारायण जी भामाशाह के परिवार ने दान की है गौशाला में। बहुत ही बड़ा पूनिया परिवार का सहयोग है सबसे ज़्यादा इसमें। तो सर बात करेंगे मुनीम जी, आगे क्या मनसा लेके चल रहे हो इस गौशाला के अंदर, विकास कराने की या मतलब इससे बड़ा बढ़िया करने की गौशाला के अंदर आगे का क्या? अब हमारी योजना तो यही है जी कि थोड़ा नस्ल सुधार पे जोर दिया जाए। जैसे ये एचएफ अमेरिकन जो है ना विदेशी गाय, इनको छोड़ के और साहीवाल देसी राठी गाय, इन पे कोशिश कर रहे हैं अपने, भाई कहीं बाहर से अपने सांड लेके आएं और उससे गाय क्रॉस हो तो बढ़िया नस्ल की बच्चियां तैयार हो तो आगे गौशाला खुद स्वावलंबी बन जाए। हाँ तो जी। सर ये तमाम जनता आज आपको लाइव वर्जन में देख रही है, सरेका की देख रही है, पूरे हनुमानगढ़ क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो? आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हो, 5 साल का कार्यकाल हो चुका है, आप 5-6 साल का, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो जनता को? अध्यक्ष साहब को, हाँ जी, जनता अध्यक्ष को क्या साहब कुछ कहना जनता चाहते को हो? भी जनता ने बहुत आपको बहुत इतना बढ़िया शुभकामनाएं प्यार जी। दिया। ग्रामीण सहयोग है जो बहुत ही अच्छा है। हाँ जी। हमारे सरेका कमरानी 4 के एसपी गांव के लोग हैं, इनका बहुत अच्छा सहयोग है। जैसे चंदा भी करते हैं तो बहुत चाव से गौशाला को चंदा देते हैं। हर माह उसको यहाँ सवामणी करने भी आते हैं। एक गौ लड्डू सवामणी है, उसकी भी सवामणी करते हैं। वैसे भी जन सहयोग मिलता रहता है, बहुत ही अच्छा सहयोग है जी। मैं इनका बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा इस इलाके के लोगों का, सरेका कमरानी 4 के एसपी की जो जनता है उनका भी गौ सेवा के लिए ये बहुत ही बढ़िया विचार है इनके। तो सर हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी, जो आपने हमें यहाँ टाइम दिया है आज। अध्यक्ष साहब धन्यवाद बहुत बहुत, 10 मिनट टाइम दिया बहुत आपने। बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ दर्शन दिए, मौका दिया बोलने का, जनता तक पहुँचने का, धन्यवाद आपका। और जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी सेवा दे रहे हैं। सरेका पंचायत और 4 केसवी पंचायत, दोनों पंचायतों का धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो वर्तमान में सरेका के गौशाला के जो अध्यक्ष हैं, बिल्कुल पूनिया परिवार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो जो जिम्मेदारी मिली है बहुत ही शानदार अहम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बात करेंगे विकास कार्यों की, तो इस गौशाला के अंदर बहुत ही शानदार विकास कार्य हो रहे हैं। बिल्कुल एक ही दावा है, जो गौशाला है उसके अंदर जो गौवंश है उनकी बड़ी सही तरीके से उनकी रेख देख की जा रही है। बात करेंगे साफ सफाई की, साफ सफाई बहुत शानदार की जा रही है। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा